नमस्कार साथियों, एक नए वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अबुआ आवास योजना के बारे में। साथियों, झारखंड अबुआ आवास योजना का नाम तो आप सभी ने सुना होगा और कई ऐसे भाई होंगे जिन्होंने इस आवेदन को भर भी चुके हैं। लेकिन साथियों, आपकी एक छोटी सी गलती इस आवेदन को रिजेक्ट करा देगी। इसलिए साथियों, एक बार फिर से कहना चाहते हैं कि मैं आज स्टेप वाइज आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार आप अपने अबुआ आवास के आवेदन को भरें ताकि आपका आवेदन जल्द से जल्द अप्रूवल हो जाए। तो चलिए साथियों, आगे बढ़ेंगे और स्टेप वाइज आप लोगों को दिखाएंगे कि किस प्रकार आप अपने अबुआ आवास योजना का फॉर्म भरेंगे। साथियों, ये जो अबुआ आवास योजना का फॉर्म है ये 2 पेज में है, तो 2 पेज को आप लोगों को भरना है साथियों। और दोनों पेज में बारीकी से हर एक चीज़ को देखते हुए यहाँ पे आवेदन को भरना है। तो चलिए साथियों, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथियों, ताकि आने वाले समय में पल पल की अपडेट योजनाओं से जुड़ा हुआ आपको हमारी चैनल की ओर से मिल जाएगी। तो चलिए साथियों, फॉर्म को भरते हैं। इससे पहले जान लीजिए साथियों कि ये जो लाभ है अबुआ आवास योजना का, ये कौन ले सकते हैं। सबसे पहले तो झारखंड का निवासी होना चाहिए दोस्तों, झारखंड का निवासी होना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि आपके पास रैयत ज़मीन होना चाहिए, जहां आप अपना आवास बनाना चाहते हैं वह ज़मीन आपका खुद का हो, अपने नाम पर या फिर अपने पिताजी के नाम पर, दादाजी के नाम पर भी होगा तो चलेगा। तीसरा कंडीशन है जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, मतलब पहले से उन्हें किसी प्रकार से सरकारी आवास का लाभ नहीं मिला है, वही इस जो अबुआ आवास योजना है उसका लाभ ले पाएंगे। तो इतना कंडीशन है साथियों। तो अब चलिए बताते हैं कि किस प्रकार आप अपने आवेदन को सही ढंग से भरेंगे। तो सबसे ऊपर में आप लोग देख पा रहे हैं साथियों, यहाँ पे तिथि का ऑप्शन रखा गया है। तो इतना जान लीजिए साथियों, ये जो तिथि है ये तिथि आपको उसी दिन डालना है जिस दिन आप फॉर्म को भर रहे हैं, यानी आवेदन को जिस दिन भर रहे हैं उसी दिन का ये तिथि यहाँ पे लगेगा। और ये जो आवेदन संख्या है साथियों, इसको आप लोगों को बिल्कुल भी फिल नहीं करना है, यानी आवेदन संख्या को भरना नहीं है साथियों। इसको सिर्फ भरेंगे जो प्रखंड के ब्लॉक अधिकारी होते हैं, अधिकारियों के द्वारा इस आवेदन संख्या को भरा जाएगा। अब थोड़ा नीचे हम लोग डाउन करेंगे तो यहाँ से शुरू हो जाता है मेन फॉर्म साथियों। यहाँ से आवेदन आपको खुद के अपने हैंड राइटिंग में भरना है, वो भी ऑफलाइन। तो अपना जिला का नाम लिख लेंगे साथियों, अगर रांची से हैं तो रांची जिला, धनबाद से हैं तो धनबाद जिला, बोकारो से हैं तो बोकारो जिला। किसी भी जिले 24 जिले में से किसी कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं तो इसको अपना जिला का नाम भरना है साथियों। यहाँ पे अपना प्रखंड का नाम भरना है, ठीक है, यानी ब्लॉक का नाम भरने के बाद यहाँ पे आप लोगों को सीधे अपनी पंचायत का नाम भरना है। ये तो सिंपल सा चीज़ है साथियों, पंचायत का नाम, गांव का नाम यहाँ पे आप लोगों को फिल कर देना अपने हैंड राइटिंग से। अब आ जाता है साथियों जिनके नाम पर आप आवास लेना चाहते हैं। अगर पिताजी के नाम पर लेना चाहते हैं तो पिताजी का नाम भरना चाहिए। अगर आप खुद इसका लाभ लेना चाहते हैं झारखंड अबुआ आवास का, तो खुद यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 लाख रुपया दिया जाएगा साथियों। और 2 लाख रुपये देने के बाद आप लोगों को 3 कमरा का मकान बनाना है, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे पिता का नाम अगर फॉर्म डाल रहे हैं तो अपने पिता का नाम भरना है। और अगर घर के किसी महिलाओं के नाम पर आप इस लाभ को लेना चाहते हैं तो उनका पति का नाम यहाँ पे फिल करना है, ठीक है साथियों। ये थोड़ा देख के ही भरना है आप लोगों को। अपना लिंग पुरुष है या महिला, अगर आप खुद लेना चाहते हैं, अगर एक पुरुष है तो यहाँ पे पुरुष भरना है और महिला है तो महिला भरना है। आप किस श्रेणी से आते हैं, सबसे पहले ST है न SC है, माइनॉरिटी यानी जो मुस्लिम वाले होते हैं अल्पसंख्यक, OBC है, अदर बैकवर्ड कास्ट या जनरल। किसी भी आप श्रेणी से आते हैं, किसी भी वर्ग से आते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। बस आर्थिक रूप से आपको कमज़ोर होना है, मतलब कमज़ोर अगर है पहले से तो, ठीक है साथियों। यहाँ पे जन्म तिथि, आपका जो आधार में जन्म तिथि दिया गया है साथियों, उसी आधार वाला जन्म तिथि को यहाँ पे फिल करना है। ऐसा नहीं कि कोई भी आप अपना जन्म तिथि डाल देंगे, आधार वाला देख के। अगर मान लीजिए आपका आधार नंबर में खाली 1995 दिया गया है, बाकी कुछ नहीं दिया गया है, तो इस कंडीशन में आप लोगों को क्या करना है साथियों, 1/1/1995 डाल देना है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ेंगे साथियों।
आगे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अपना उम्र कितना हुआ। तो आधार का जो जन्म तिथि है उस आधार पर 2023 का जो उम्र है कितना दिन होता है 2023 में, तो उस आधार पर आप यहाँ पे अपना उम्र वर्ष में डालेंगे। ठीक है साथियों। अपना जॉब कार्ड नंबर, कुछ भी जो जॉब कार्ड नंबर है साथियों, मान लीजिए मेरा जॉब कार्ड नंबर ये है तो मैं ये वाला डाल देता हूँ। तो यहाँ पे जॉब कार्ड नंबर डाल देना है। यहाँ पे अपना आधार संख्या सही फिल करना है, क्योंकि दोस्तों आधार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी आवेदन भरने के लिए, सरकारी आवेदन। तो यहाँ पे आधार नंबर आपका सही फिल करना है। आपका जो अकाउंट नंबर है यहाँ पे आप लोगों को क्या डालना है साथियों, अकाउंट नंबर। आपका जो खाता संख्या यहाँ पे डाल देना है। एसबीआई का रहे तो एसबीआई वाला खाता संख्या डाल देना है, बैंक ऑफ इंडिया का है तो बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी का तो है पीएनबी का। और उसी जो आप खाता नंबर डालेंगे वहीं पे बगल में आपका IFSC कोड लिखा रहेगा, उसी IFSC कोड को यहाँ पे फिल करना है। जैसे अगर बैंक ऑफ इंडिया है तो BKID 000 और कुछ भी हो सकता है 4 डिजिट का। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आप लोगों को डालना है। बैंक का नाम डाल देना है जिस भी बैंक में आपका खाता है। और एक चीज़ दोस्तों, वो जो खाता है वो खाता कम से कम आपका आधार लिंक होना चाहिए। ठीक है। अब लाभुक का मोबाइल नंबर, जिसके नाम पर देना चाहते हैं उनका मोबाइल नंबर अगर नहीं भी है तो घर के किसी भी सदस्य का मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। अब आ जाते हैं साथियों पारिवारिक विवरणी में। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है इस फॉर्म को भरने के लिए। जैसे मुखिया, जिनके नाम पर आप लेना चाहते हैं साथियों उसी को मुखिया रखेंगे, ये सबसे बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है। तो यहाँ पे मुखिया का नाम डाल देना है, उसके पिता का नाम या पति का नाम डाल देना है, माता का नाम डाल देना है साथियों। यहाँ पे जन्म तिथि डाल देना है और साथ में उम्र भी लिख देना है। जन्म तिथि जैसे मान लीजिए 1/1/1995 है तो 1/1/1995 डाल देना है और बगल में कितना साल हुआ वो भी डाल देना है। आवेदक के साथ संबंध, मान लीजिए अगर आपके पिताजी के नाम पर आप ले रहे हैं, ठीक है, और आपका जो नाम दिया है तो आपका संबंध क्या है, बेटा है बेटी है कुछ भी हो, यहाँ पे संबंध वाला डालना है। यहाँ पे नाम डाल देना है, पिता का नाम, पति का नाम, माता का नाम, कुछ भी यहाँ पे जन्म तिथि आप लोगों का डाल देना है। ठीक है साथियों। अब नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे है आय का स्रोत। आय का स्रोत में आप लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं तो यहाँ पे खेती डाल देना है। कोई दुकान उकान करते हैं तो डाल देना है, बिजनेस जो भी आप करते हैं साथियों यहाँ पे डालेंगे। तो अब आ जाते हैं साथियों वार्षिक आय। तो मैं तो कहूँगा साथियों कि 1 लाख से कम ही आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है। ठीक है। 1 लाख से कम ही होते हैं तभी आर्थिक रूप से कमज़ोर माना जाएगा साथियों, अन्यथा आप अगर ज़्यादा यहाँ पे वार्षिक आय डालेंगे तो हो सकता है आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाए। तो चलिए मैं जैसे यहाँ पे 90,000 डाल देता हूँ। ठीक है। तो इसी प्रकार आप लोग डालेंगे साथियों। यहाँ पे अब देखना है वर्तमान आवास की स्थिति। आवास विहीन यानी आपके पास आवास नहीं है तो नहीं में क्लिक करना है। हालांकि इसको नहीं डालिएगा साथियों, क्योंकि नहीं डालने का मतलब है कि आपके पास आवास है ही नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे हाँ में डाल देना है, आवास तो है। कच्चा आवास है, हाँ साथियों कच्चा आवास है। अगर हाँ तो आवास कितने कमरे का है, 2 कमरा 3 कमरा, कितने कमरे का है। पक्का आवास है तो इसमें तो आप लोग बिल्कुल मत डालिएगा साथियों, पक्का आवास की जगह पर नहीं डाल देना है। अगर हाँ तो आवास कितने कमरे का है इस पर छोड़ देना है, क्योंकि आपके पास पक्का आवास नहीं है तभी आपको आवास मिलेगा। आवास बनाए जाने वाले जमीन का विवरण, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों। जहाँ पर आप अपना आवास बनाने वाले हैं उस जमीन का विवरण सबसे पहले तो आपका जो पंजी 2 डाउनलोड करना है या फिर साइबर कैफे से डाउनलोड कराना है, वहाँ पे आपका प्लॉट नंबर को सही फिल करना है। यहाँ पे प्लॉट नंबर सही डालिएगा साथियों, तभी आपका आवेदन अप्रूवल मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। यहाँ पे सेकंड वाला में है प्राकृतिक यथवा गैर मजरूआ रैयती वन भूमि, अधिगृहित भूमि जो भी है शायद दोस्तों। तो यहाँ पे कोशिश कीजिएगा आपका रैयत का ज़मीन हो तभी आपको बेहतर होगा। ठीक है साथियों। तो रैयती डाल दीजिएगा। क्या भूमि विवादित है तो नहीं पे ही जनरली टिक करना है साथियों, क्योंकि विवादित भूमि में आपको आवास नहीं मिलने वाला है। ठीक है। क्या आप आदिम जनजाति जो प्रिमिटिव जाति होती है उसमें है तो अगर हाँ तो हाँ में डालना है, नहीं तो नहीं। तो ये सब क्या कानूनी तौर पर रिहा किए गए बंधुआ मजदूर है तो इसमें आप लोग देख लीजिएगा साथियों। क्या आप दिव्यांग हैं, अगर आप लोग विकलांग हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं हाँ, अगर नहीं तो नहीं। क्या आप प्राकृतिक आपदा के शिकार हैं, अगर हाँ यानी आपकी खेती बाड़ी नहीं हुई थी अगले साल या इस साल सुखाड़ की वजह से, चाहे कुछ भी, तो हाँ में हाँ डाल देना है, नहीं में नहीं। अब आ जाता है साथियों ये सेकंड वाला फॉर्म है। अब आ जाता है क्या आपके पास पूर्व से पक्का मकान
है अथवा दिनांक 1/1/1990 के उपरांत राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा संचालित आवास योजना यथा प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना, बिरसा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना इत्यादि आवास का लाभ मिला है। तो अगर ये सब आप लोगों को मिला है साथियों किसी भी एक का, तो आप लोगों को आवास नहीं मिलने वाला है अबुआ आवास। ठीक है, तो यहाँ पे ना करना है। क्या परिवार में 3-4 पहिया वाहन है तो जनरली नहीं पे डालिएगा शायद दोस्तों। क्या 3 पहिया 4 पहिया वाहन है? नहीं। ठीक है, क्या परिवार में कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है? नहीं। अगर सरकारी नौकरी में है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। क्या परिवार का कोई सदस्य चुनाव द्वारा जनप्रतिनिधि चयनित हुआ है, यानी इलेक्शन में खड़ा हुए हैं साथियों, मुखिया हो, वार्ड मेंबर हो, कुछ भी, तो आपको हाँ, अगर हाँ में है तो हाँ डालना है, नहीं में तो नहीं। क्या परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता है यानी टैक्स पे करता है? तो नहीं पे डाल देना है साथियों। अगर टैक्स पे करते हैं तो आप आर्थिक रूप से कमजोर नहीं माने जाएंगे और आपको लाभ नहीं मिलने वाला है। क्या परिवार का कोई सदस्य व्यावसायिक कर यानी प्रोफेशनल टैक्स देता है? तो अगर व्यावसायिक कर देता है तो हाँ डालिएगा, नहीं देता है तो नहीं डालिएगा। नहीं पे ही जनरली डालना है साथियों। क्या परिवार में रेफ्रिजरेटर है? ये छोटा मोटा चीज़ है साथियों। ये फ्रिज के बारे में पूछ रहा है कि आपके पास फ्रिज है कि नहीं डालना है। क्या परिवार के पास 2.5 एकड़ से ज़्यादा संचित भूमि है, यानी आपके खुद के नाम पर या फिर पिताजी दादाजी के नाम पर 2.5 एकड़ से ज़्यादा संपत्ति है? नहीं में डालना है, क्योंकि अगर 2.5 एकड़ से ज़्यादा संपत्ति है तो आप आर्थिक रूप से कमज़ोर नहीं माने जाएंगे। क्या परिवार के पास 5 एकड़ या ज़्यादा संचित भूमि है? नहीं। 100 घोषणा पत्र, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 100 घोषणा पत्र। मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सभी सूचना सही है एवं गलत सूचना के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूं। अगर मान लीजिए आपके परिवार में कोई नौकरी करते हैं और आप यहां पे नहीं पे टिक लगाते हैं तो आप खुद स्वयं जिम्मेदार होंगे। यदि मेरे द्वारा गलत सूचना दी जाती है तो मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है साथियों, यहाँ पे आवेदक का हस्ताक्षर या फिर अंगूठा का निशान लगाना है। ठीक है, अगर साइन करने आता है तो साइन कर देना है साथियों, नहीं तो अपना लेफ्ट थंब जो होता है बायां हाथ का अंगूठा का निशान यहाँ पे लगा देना है। यहाँ पे साथियों अब ना प्रपत्र पावती पत्र ये आप लोग को रिसीविंग के तौर पर मिल जाएगा साथियों। तिथि, आवेदन संख्या अधिकारियों के द्वारा, जिला, प्रखंड, पंचायत, गांव, लाभुक का नाम, पिता का नाम, कौन सा श्रेणी से आते हैं। तो इस तरह आप अपना आवेदन भर सकते हैं और जल्द से जल्द अपने आवेदन को अप्रूवल पा सकते हैं। तो इसी के साथ साथियों वीडियो पर विदा लेते हैं। बहुत ही लंबा वीडियो बन गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।